चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र की कंपनी DRDO 6 नए विमान विकसित करने जा रही है। इन विमानों को एयर इंडिया के मौजूदा यात्री प्लेन में ही विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 10,500 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। सरकारी सूत्रों ने भारत तक से बात करते हुए कहा कि DRDO इन विमानों को विकसित कर एयरफोर्स को सौंपेगी। इस प्रोजेक्ट को जल्द ही उच्च स्तर पर क्लियरेंस मिलने की संभावना है। इन 6 विमानों को एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। ये विमान पुराने टोही विमान नेत्र से ज्यादा शक्तिशाली होंगे और मिशन के दौरान दुश्मन के क्षेत्र में 360 डिग्री कवरेज देंगे। इस काम को शुरू करने के लिए DRDO को कई औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी, जिनमें एयर इंडिया को फंड ट्रांसफर करना शामिल है। सूत्रों ने कहा कि सरकार के इस फैसले का ये भी असर हो सकता है कि भारत अब यूरोपियन फर्म से 6 एयरबस 330 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीदारी पर विराम लगा दे। DRDO ने पहले इन 6 एयरबस 330 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर ही एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विकसित करने की तैयारी की थी। इसके लिए बेंगलुरु में कुछ सुविधाएं बनाई जानी थी। अब नई योजना के मुताबिक एयर इंडिया के इन 6 विमानों को यूरोप भेजा जाएगा। जहां इस विमान में परिवर्तन कर इसमें रडार समेत कई दूसरे यंत्र लगाए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। DRDO का एयरबॉर्न स्टडी सेंटर इसे कम समय में पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि अभी एयरफोर्स के पास 3 फैल्कन एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम्स हैं, जिसे इजराइल और रूस से खरीदा गया है। इसके लिए रडार इजराइल द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रूस का होता है। AW&C ब्लॉक 1 प्रोजेक्ट पहले ही अपनी डेडलाइन से बहुत देर से चल रहा है। हालांकि इस तरह के विमान विकसित करने में अपने गहन अनुभव के चलते DRDO का एयरबॉर्न स्टडी लैब इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने में लगा हुआ है। ब्लॉक 1 सिस्टम के लिए जहां इजराइल से रडार खरीदा गया, वहीं रूस के इल्यूजन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर इसे फिट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।